चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। आज मैं इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। स्टेटमेंट क्या है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, R1 और ये इसको कर लेना R2। चलिए यहाँ पे लिख लेना R3 जिसकी वजह से 0 होगा। सबसे पहला काम है रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूरियल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो डायरेक्ट मैं लिखूंगा। तो अप्लाई करते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। समेशन Fy इक्वल 0 क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, देखिए वर्टिकल अपवर्ड क्या है, R1 प्लस R2। ठीक है, डाउनवर्ड क्या है 20, ये 25 और ये यूरियल है, यूरियल को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 36। ठीक है, इसको ऐड कर दिया जाए ये वैल्यू आएगा 81। ठीक है, R1 प्लस R2 इक्वल 81। ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए, अगर मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट लिया जाए, समेशन MA इक्वल 0 क्या होगा, क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मोमेंट अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस समय ये सेंटर से जूम करें, इसके रिस्पेक्ट में 20 क्लॉकवाइज घूमेगा। 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस होगा 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, प्लस 36 कहाँ लगेगा, मिड पे लगेगा। 3 to 5 5 10 15 इक्वल R2 15 3 18 20 ऐड कर लीजिए, देखिए 20 होगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10
प्लस 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 20 आपको मिलेगा R2 की वैल्यू 44.75 किलोमीटर, ठीक है। और ये वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए इस इक्वेशन में 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कर दें 81 जैसे क्या 44.75, तो क्या मिलेगा R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमें मिल रहा है सॉल्व करने पे 36.25। देख लीजिए, मैं 1 मिनट ब्लैक बोर्ड से हट रहा हूँ, देख लीजिए सॉल्व करिए भाई। सॉल्व करिए देख लिया आपने। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना था 36.25 और ये 44.75, ठीक है। सेकंड देखिए, अब आपको मोमेंट लेना है, तो बताया था लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये सपोज करिए x समझ गया, लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस कितना है x। मोमेंट लिया जाए क्या होगा, देखिए वापस पॉजिटिव 36.25 x माइनस 20 क्या हो जाएगा डिस्टेंस x माइनस 4 प्लस 25 x माइनस 4 पावर 0, किसी में पावर 0 लगते हैं तो 1 होता है, माइनस 25, देखिए क्लॉक वाइज उसके स्पीड प्लस है, x माइनस 10। अब इस यूनियन का क्या होगा, मैं स्पीड तक बढ़ा दे रहा हूँ और मैं ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6, कितना डिस्टेंस माइनस होगा 12, x माइनस 12 और इसी के मिड पॉइंट के बाद मोमेंट होगा x माइनस 12/2, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, कितनी स्क्वायर है 6, हाँ एक लगा इसमें 6 किलोमीटर पर मीटर है, किलोमीटर पर मीटर, ठीक है 6 किलोमीटर। ये x माइनस 12 6 18
और ये x माइनस 18 डिवाइड बाई 2, x माइनस 2, ठीक है, ये वैल्यू होगा। आप इसको फर्स्ट टाइम अगर इंटीग्रेट करें, इसकी वैल्यू हम जानते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको फर्स्ट टाइम अगर इंटीग्रेट करें तो हम लिख सकते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। क्या होगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 36.25 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 माइनस 20 एक्स माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 25 एक्स माइनस 4 पावर 1 बाई 1 माइनस 25 एक्स माइनस 10 स्क्वायर बाई 2, ये 6 वाला माइनस हो जाएगा, माइनस 6 एक्स माइनस 12 क्यूब बाई 6 प्लस 6 एक्स माइनस 18 का पावर 3 बाई 6, ये हो गया फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है, ठीक। सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करें तो देखिए हमें डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा ई आई वाई। चलिए अगर नेक्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, 36.25 एक्स क्यूब बाई 6 C1 एक्स प्लस C2 माइनस 20 एक्स माइनस 4 क्यूब बाई 6 प्लस 25 एक्स माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 एक्स माइनस 10 क्यूब बाई 6 माइनस 6 एक्स माइनस 12 पावर 4 बाई 24 प्लस 6 एक्स माइनस 18 पावर 4 बाई 24। चलिए ये होगा सेकेंड टाइम इंटीग्रेट जब किया गया, ये इक्वेशन देखिए, मैं इसको बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को देखिए, तो इस इक्वेशन को देखने से क्या पता क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन किस पे आपका डिपेंड कर रहा है, यंग मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लोड, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूछा जाएगा किस पे डिपेंड करेगा, यंग मॉडुलस, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, ई आई आपका शेप पे डिपेंड करता है, बी किस शेप का है, स्क्वायर हो सकता है, आई हो सकता है, टी शेप हो सकता है, सी शेप हो सकता है, जो भी शेप होगा उस पे आपका डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। उसके बाद ये लोड, जो भी इस पे लोड अप्लाई किया गया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए बी पर बताइए डिफ्लेक्शन क्या होगा, सी पे क्या होगा, आज मैं 3 पॉइंट पे कैलकुलेट कराऊंगा, बी, सी और डी, अगर टाइम मिलेगा तो ई पर भी कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है। मैं सारा इक्वेशन रिमूव कर रहा हूँ, पहले तो बाउंड्री कंडीशन लगा लीजिए और कांस्टेंट की वैल्यू C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ बी लाइन, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया जाए इक्वेशन, डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा,
सब सिंपली सपोर्टेड है x इक्वल 0 y इक्वल 0, फिर C2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगा। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड अगर बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल क्या हो जाएगा 18 4 16 12 18 20 x इक्वल 20 तो y क्या होगा 0। यहाँ C1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकालिए x इक्वल 20 रखिए, क्या वैल्यू आएगा चलिए सॉल्व किया जाए। 36.25 मल्टीप्लाई 20 पावर 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 20 मल्टीप्लाई, अगर हम x इक्वल 20 रखते हैं 16 होगा, तो 16 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 16 पावर 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 25 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 25 मल्टीप्लाई x यहाँ 20 रखेंगे, 20 माइनस 10 पावर 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 पावर 4 डिवाइड बाई 24, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 डिवाइड बाई 24, ठीक, डिवाइड बाई 20। हमें C1 की वैल्यू मिल रहा है सॉल्व करने पर -1634, ठीक है, हो सकता है चेक कर लीजिएगा कहीं प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी ना हुआ हो, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। मेथड जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है, आपने वैल्यू रखा, ये वैल्यू करेक्ट है। अब मैं ये मेथड रिमूव कर रहा हूँ, अब मुझे कैलकुलेट करना है बी पर क्या वैल्यू होगा डिफ्लेक्शन का, फिर सी पे क्या होगा, फिर बी पे क्या होगा। टाइम रहेगा तो ई पर भी देखेंगे आज। हम एफ और ए पर क्यों नहीं देख रहे डिफ्लेक्शन क्या होगा बताइए, क्योंकि ये क्या है सिंपली सपोर्टेड है। वाई बी पे क्या हो जाएगा सीधे निकालते हैं, तो हमें ई आई पहले से तो रहेगा ही वाई बी पे 36.25 बी पर पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ेगा 4/6 माइनस C1 की वैल्यू 1634 मल्टीप्लाई 4, देखिए ये वैल्यू 0, ये भी 0, ठीक है, तो C1 में हमें क्या मिलेगा डिफ्लेक्शन देखिए 36.25 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 1634 मल्टीप्लाई 4, ये हमें मिल रहा है ई आई वाई बी इक्वल -6149। इस तरह हमें डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट हुआ 1/EI -6149.33। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/EI मल्टीप्लाई 6149
49 डाउनवर्ड। ये आपका डिफ्लेक्शन होगा बी पॉइंट पे। चलिए आप चलते हैं हम सी पॉइंट पे। इसको फिर रिमूव कर रहा हूँ, देख लीजिए, 1 मिनट समय दे रहा हूँ, जल्दी देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना सी पॉइंट एक्स इक्वल क्या रखना पड़ेगा, 10। चलिए हमें निकालना है ई आई वाई सी। सफिक्स सी का मतलब है डिफ्लेक्शन कहाँ फाइंड आउट करना है, सी पॉइंट। चलिए 36.25 10^3/6 माइनस 1634 multiplied 10 minus 20 10 minus 4 6 cube by 6 plus 25 6 square by 2, ये 0 ठीक है। चलिए सी पॉइंट पे क्या होगा सॉल्व करते हैं। 36.25 multiplied 10^3 डिवाइड 6 माइनस 1634 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, हाँ, माइनस मल्टीप्लाई 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 6/3 डिवाइड बाई 6 प्लस 25 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमें मिलेगा माइनस 10568, ठीक। रिफ्लेक्शन आपका ये है। अब इसको हम डी आई के टर्म में लिखें तो वाई सी इक्वल माइनस 10568 डिवाइड बाई डी आई, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10568 डिवाइड बाई ई आई, डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड। ये आपका सी पॉइंट पे हुआ डिफ्लेक्शन, ठीक है। देख लीजिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, देख लीजिए, फिर हम निकालेंगे डी पे, देखिए जल्दी। ठीक, अब हम सी पे निकाल लिए, अब हम डी पे निकालेंगे। तो डी पे निकालने के लिए कितना रखना पड़ेगा बताइए, 12, ठीक है। डी पे निकालेंगे कितना रखना पड़ेगा, 12। चलिए इसको रिमूव करता हूँ, देख लीजिए और जल्दी करिए। एक्स इक्वल कितना चलना पड़ेगा, 12, फिर हम ई पे निकालेंगे। चलिए इसको तो हटा देता हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। C1 की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर नोट कर ले रहा हूँ, -1624, C2 की वैल्यू 0, ये रिमूव कर रहा हूँ सर। चलिए अब हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं डी पर। इसको हम लिख सकते हैं ई आई वाई डी। चलिए
ये एक चल पहुँचेगी एक्स इक्वल कितना रखना पड़ेगा 36.25 ये एक्स इक्वल क्या पुट कर रहे हैं 12 ठीक है मल्टीप्लाई 12 क्यूब बाई 6 माइनस 16347 की वैल्यू 12 माइनस 20 12 माइनस 4 8 पावर 3 बाई 6 प्लस ये माइनस है प्लस 25 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 2 क्यूब बाई 6 ये 0 ठीक है इसको सॉल्व करिए 36.25 मल्टीप्लाई 12 क्यूब बाई 6 माइनस 1634 मल्टीप्लाई 12 माइनस 20 मल्टीप्लाई 8 पावर 3 डिवाइड 6 प्लस 25 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 क्यूब बाई 6 ठीक है आंसर आ रहा है EI/YD इक्वल माइनस 10108 ठीक है इसको इस तरह लिख सकते हैं YD इक्वल माइनस था 10108 अपॉन EI ठीक है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं YD इक्वल 10108 अपॉन EI डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है ये डिफ्लेक्शन आपका है डी पॉइंट पर ठीक है अब चलें अगर हमें ई पर निकालना हो तो कितना पुट करना पड़ेगा बताइए 18 ठीक है 18 पुट करते हैं या आप खुद ही सॉल्व करिए और आंसर बताइएगा कमेंट में करके ठीक है चलिए आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ आप नोट कर लीजिए एंड करते हैं